एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हासुकी इनुचका को ढूंढ रही होती है क्योंकि हेड प्रीफेक्ट यानी कि अपने भाई से पिटने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस लग रहा था। हासुकी उसे ढूंढ ही रही होती है कि तभी वो अपना पैर को किसी चीज़ पर महसूस करती है। देखने पर पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि वो इनुचका पर ही अपना पैर रख दी होती है, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और जल्दी से अपना पैर हटाकर उससे पूछने लगी होती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इनुचका नींद से जागते हुए कहता है मैं तो बस सो रहा था, क्या प्रैक्टिस खत्म हो गया है क्या? हासुकी कहते हाँ खत्म हो गया है। इतना बोलकर वो उसके कंधे पर पीटते हुए कहते चीयर अप करो यार, तुम तो बस थोड़ा सा ही डांट खाए हो। उसके कंधे के दर्द को देखकर हासुकी जल्दी से माफ़ी मांगने लगी होती है कि मैं तुम्हें जोर से मारना नहीं चाहती थी और मुझे पता भी नहीं था कि तुम्हें चोट लगा है। और उसका चोट को देखकर वो पूछते तुम्हें चोट कैसे लग गया? ये पूछकर वो उसके लिए फर्स्ट एड किट लेकर आती है और उसका मरहम पट्टी करने लगती है। इनुचका उससे बता देते हैं कि दौड़ते वक्त एक बंदा उसके ऊपर गिर गया था। वो जानकर हासुकी उससे कहते लेकिन ऐसे कंडीशन में भी तुम फाइट क्यों किए थे? प्रैक्टिस से पहले तुम कुछ कहे क्यों नहीं थे? इनुचका कहते कि अगर मैं कह देता तो मैच कैंसिल हो जाता और मैं किसी भी हालत में एक पॉइंट बस चाहता था। उसकी सभी बातें सुनकर हासुकी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और सोचती है कि मुझे सच में नहीं पता कि इनुचका इस तरह के फीलिंग को लेकर फाइट कर रहा होगा, तो इसलिए पर्सिया। इतना सोचकर वो उससे कहती है कि पर्सिया अभी फाइट कर रही है, तुम्हें पता है ना? ये सुनकर अब इनुचका काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है और जल्दी से उससे कारण पूछने लगता है, लेकिन वो उसके बारे में कुछ भी नहीं बताती है। इसलिए इनुचका जल्दी से वहाँ पर जाने लगा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि अगर हासुकी को सर्कमस्टेंसेस पता है फिर भी क्या मैं हेड प्रीफेक्ट को रोक सकता हूँ? इतना सोचकर वो बीच रास्ते में रुककर वो हासुकी को उसका हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है। अगले दिन में उनके डोजो को दिखाते हैं जहाँ पर उनका फाइट स्टार्ट होने वाला होता है, इसलिए उनके सभी लोग पर्से को चीयर अप कर रहे होते हैं। तभी उनका मैच स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर पर्से एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर दी होती है। उसका अटैक को फील करके एरू सोचता है कि इस लड़की के पास तो सच में इनक्रेडिबल डायनेमिक विजन और स्पीड है और इसके साथ साथ हिम्मत वाली भी है। ये सोचकर वो उस पर अटैक कर देता है जिससे कि वो बहुत ही मुश्किलों से ब्लॉक कर पाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो काफ़ी दूर फेंका जाती है। उनके बीच के क्लैश को देखकर उसके सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होकर उसे और ज़्यादा चीयर करने लगे होते हैं। वहीं पर पर्सिया हाँफते हुए सोचती है कि मैं कुछ देर से अपना पूरा पावर से अटैक कर रही हूँ लेकिन मुझे एक भी ओपनिंग दिखाई दे ही नहीं रहा है। कितना ज़्यादा इंटिमिडेटिंग फीलिंग है। क्या ये सच में 18 साल का है? तो क्या इनुचका इसके जैसा दीवार से बचपन से डील कर रहा है? तभी आयरू उससे कहता है कि मैं तुम्हारा ताकत को एक्नॉलेज करता हूँ, इसलिए अब मैं सीरियस हो रहा हूँ। जो सुनकर वो थोड़ी सी डर जाती है और उसके अटैक को ब्लॉक करने की तैयारी करने लगी होती है। तभी वो उस पर अटैक करना शुरू कर देता है जिससे वो बहुत ही मुश्किलों से ब्लॉक तो कर ले रही होती है, लेकिन अब वो बिल्कुल भी अपने जगह से पा ही नहीं रही होती है। और वो अपने मन में कहती है तो क्या यही वो दीवार जिसे कि इनुचका को नहीं हमें पार करना है? अगर मैं उससे ओवरवेल में हो जाती हूँ तो मैं हार जाऊँगी। तभी इनुचका दरवाजे को जोर से लात मारकर खोलते हुए कहता रुक जाओ। उसे देखकर वो दोनों रुक जाते हैं तो वहीं पर सभी लोग उससे देखकर हैरान हो रहे होते हैं कि वो वापस क्यों आ गया। वहीं पर उससे देखकर पर्सिया भी उससे कहने लगे होते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसका बात को पूरा करने से पहले ही वो कहते हैं कि रास्ते से हट जाओ, मेरा मैच मेरा भाई के साथ अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये सुनकर पर्सिया उस पर चिल्लाने लगी होती क्या तुम भूल गए हो कुछ देर पहले वो तुम्हें कैसे पीटा था? इनुचका भी चिल्लाते हुए कहता है कि ये 3 राउंड वाला मैच है और मेरा अभी 2 राउंड बच रहा है। उन्हें झगड़ते देखकर एरू उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले यहाँ से जाने के लिए बोला था ना। तभी इनुचका अपना कंधा का चोट को दिखाते हुए कहता है कि मुझे बस एक सच बताना है। सच ये है कि मैं मैच से पहले सीढ़ी पर से गिर गया था और मेरे इसी चोट के कारण मैं अपना पूरा ताकत से फाइट नहीं कर पाया था। अब जबकि मैं इसका अच्छी तरह से देखभाल कर लिया हूँ तो अब मेरे साथ एक और मैच कीजिए। एरू कहता है कि तुम्हारी एक्सक्यूज तुम्हें इस पर नहीं बचा सकता है। इनुचका अपने मन में कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक्सक्यूज बना रहा हूँ, लेकिन अगर मैं सच में सोचूं तो पर्सिया शायद मेरे लिए फाइट कर रही है। तभी पर्सिया उस पर अटैक करते हुए कहते हैं हमें परेशान मत करो, एक इंजर्ड पर्सन को यहाँ से चले जाना चाहिए। इनुचका उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है कि तुम हमें परेशान कर रही हो, मैंने बोला नहीं कि मैंने अपनी इंजरी को ठीक कर लिया है। उन्हें फिर से फाइट करते देखकर एरू उन लोगों से कहते हैं कि अगर मैं तुम दोनों पर अपना टाइम और ज़्यादा बर्बाद करूंगा तो हमारा ट्रेनिंग कैंप का शेड्यूल पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा, इसलिए तुम दोनों एक ही साथ आ जाओ। ये सुनकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरानी से पूछते हैं क्या दोनों? लेकिन ये तो अनफेयर होगा ना। एरू कहते हैं कि तुम्हारी इंजरी को और वो एक लड़की होने के कारण मैं इसे एक हैंडीकैप कंसीडर कर रहा हूँ, चलो अब आ भी जाओ। इसके बाद बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टेरिया और कोजो वो सीढ़ी चढ़कर जा रहे होते हैं। टेरिया काफ़ी ज़्यादा थक गई होती है, इसलिए वो उसे रुकने के लिए कहती है। कोजो अपने बहन से कह रही होती है कि हम अपने प्रीफेक्ट वाले जॉब को जल्दी ख़त्म कर लिए हैं, इसलिए ट्रेनिंग कैंप में खेलने के लिए आ गए हैं। अगर तुम इसी तरह से कछुआ चाल चलते रहोगी तो तब तक सब कुछ खत्म हो जाएगा और तुम इनुचका को वो वाला केक भी नहीं दे पाओगी। टेरिया कहती है उसके मास्टर होने के कारण तो उसे मुझे सर्व करना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे उल्टा क्यों हो रहा है? ये बोलकर वो लोग जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं कि तभी वहाँ पर जोरदार धमाका हो जाता है जिससे वो लोग नीचे गिरने से बाल बाल बचते हैं।
क्योंकि वो लोग उसी जगह पर फाइट कर रहे होते हैं। कोचो तो खुद को संभाल लेती है लेकिन टेरिया खुद को संभाल नहीं पाते, जिससे वो नीचे गिर जाती है और उतना कम नहीं होते कि इसलिए उसका केक भी उसी के ऊपर गिर जाता है, जिससे वो उसमें नहा लेती है। वहीं पर ऊपर में दिखाते हैं जहाँ पर कोजो पूछती है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। एरू कहता है कि डोजो 2 वर्सेस 1 के लिए थोड़ा सा छोटा था इसलिए हम लोग बाहर आ गए हैं। तभी परसे उस पर पीछे से अटैक करने जाती है लेकिन एरू उसे काफ़ी आसानी से ब्लॉक कर देता है और तभी वहाँ पर इनुचका अटैक करने के लिए आता है, जिससे वो गलती से परसे से टकरा जाता है, जिससे वो भी नीचे गिर जाती है, जिससे वो इनुचका पर चिल्लाने लगे होते कि तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो। इनुचका भी चिल्लाते हुए कहता मैं नहीं बल्कि तुम बार बार मेरे रास्ते में आ रही हो। वो लोग झगड़ ही रहे होते हैं कि तभी एरू अटैक कर देता है, जिससे वो दोनों झाड़ियों में फेंका जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों खुद को संभालते पूछने लगे होते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। परसे उससे कहते मैं तो ठीक हूँ लेकिन तुम मुझे बार बार डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। तभी इनुचका शांति से बैठकर बातें करने के लिए बोलकर उससे पूछता है कि ये सब तुम मेरे लिए कर रही हो ना। इसको लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ लेकिन मैं बिना कुछ किए तुम्हें चोट लगते नहीं देख सकता हूँ। उसकी सभी बातें सुनकर वो थोड़ी सी एम्बैरस होते हुए कहती है कि किसने कहा कि मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। वेल मैं मानती हूँ कि शुरुआत में मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, बस थोड़ी सी। मैं पहले से ही उससे फाइट करने का प्लान बना ली थी। उसके पास इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ है और वो एकेडमी का सिंबल जैसा है। मुझे भी लगता है कि वो एक दीवार जैसा है जिससे कि हमें ओवरकम करना पड़ेगा, इसलिए मैं उसे चैलेंज करना चाहती थी। वो सब सुनकर इनुचका थोड़ा सा शॉक्ड रह जाता है और कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं समझता हूँ। इतना बोलकर वो अपना हाथ देते हुए कहता है कि चलो हम दोनों मिलकर उसे चैलेंज करते हैं और हमें फिर भी ऐसा दिखावा करना होगा कि हम लोग एक साथ फाइट नहीं कर रहे हैं, नहीं तो हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी कर सकता है। परसे उसका हाथ पकड़कर उठते हुए कहते कि ठीक है मेरा बर्डन मत बनना। वहीं पर झाड़ी के दूसरी तरफ में दिखाते हैं जहाँ पर अभी भी उन लोगों को बाहर आता ना देखकर सभी लोग कहने लगे होते हैं कि वो लोग अभी तक बाहर क्यों नहीं आए हैं। वो सब देखकर एरू उन लोगों से कहता है कि तुम दोनों अब और कितनी देर तक छुपने वाले हो, अगर तुम लोग बाहर नहीं आओगे तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही जीत जाऊँगा। जैसे वो ये कहते हैं कि तभी परसे उस पर अचानक अटैक कर देती है। वो उसके अटैक को काफ़ी आसानी से ब्लॉक कर लेता है और तभी वो इनुचका के पीछे से अटैक करते नोटिस भी कर लेता है। उसका उस तरकीब को देखकर एरू समझ जाते हैं कि परसे नीचे से अटैक करके मेरा अटेंशन को लेना चाहती है और दूसरी तरफ इनुचका ऊपर से हमला करके मुझे चोट पहुंचाना चाहता है। वो नोटिस करके एरू उसका अटैक को डॉज कर देता है, जिससे उससे परसे को ही चोट लग जाती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और वो दोनों फिर से आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। वैसा सिचुएशन देखकर सब लोग अपने सर पर हाथ मारते हुए मान लिए होते हैं कि वो लोग बहुत ही बुरी तरह से हारने वाले हैं। वो दोनों एक साथ फाइट करने का दिखावा कर रहे होते हैं, जिससे किसी को भी शक ना हो कि वो दोनों एक साथ फाइट कर रहे हैं। वो देखकर एरो भी कन्विंस हो जाता है कि शायद वो कुछ देर पहले जो देखा तो वो इमेजिनेशन उसका होगा। कन्विंस होकर वो उनसे कहता है नाटक करना बंद करो और अटैक करना शुरू करो। जैसे वो ये कहते हैं कि इनुचका उसके सामने का विजन को ब्लॉक कर देता है और मौके का फ़ायदा उठाकर परसे अटैक कर देती है, जिससे कि वो बहुत मुश्किलों से ब्लॉक कर पाता है। और वो लोग ऐसा बार बार करते हैं जिससे एरो समझने लगा होता है कि उसका भाई उसका विजन को बार बार ब्लॉक कर रहा है, जिससे वो आ रहे अटैक को देख नहीं पाता है। उनका प्लान को समझकर एरू कहते हैं कि अब खेलने का टाइम खत्म हो गया है। ये बोलकर वो इतना जोर से अटैक करते हैं कि उससे परसे काफ़ी दूर फेंका जाती है, जो देखकर इनुचका एक पल के लिए घबरा जाता है, लेकिन उसके पास घबराने के लिए ज़्यादा टाइम होता ही नहीं है, क्योंकि एरू उस पर अटैक करते हुए कहता है क्या हो गया मेरे भाई, तुम अपने इस लेवल के दम पर मुझसे फाइट करना चाहते हो? क्या तुम फिर से हारकर शर्मसार होना चाहते हो? क्या इनुचका फैमिली का सेकंड सन होने के बावजूद भी तुम्हारे पास कोई प्राइड नहीं है? इनुचका उससे फाइट करते हुए अपने मन में कहता है कि अगर सच बोलूँ तो मुझे अपना प्राइड या फिर शर्मसार होने से कोई चिंता है ही नहीं। लेकिन इतना बोलने के साथ ही एरू उसे उठाकर फेंक देता है, जिससे वो परसे को ऊपर ही गिरने वाला होता है। लेकिन उसका गिरने से पहले परसे अपने शॉट से अटैक करने वाली होती है और उसी पर पैर रखकर इनुचका कूद जाता है और परसे उस पर अटैक कर देती है। दूसरी तरफ में इनुचका अपने मन वाला बात को पूरा करते हुए कहता है कि लेकिन अगर मैं उस लड़की के सामने फाइट कर रहा हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ, तो मुझे अपना कूल साइड तो दिखाना ही पड़ेगा ना। इतना सोचकर वो अपना पूरा ताकत से एरू पर अटैक कर देता है, जिससे वो काफ़ी आसानी से ब्लॉक कर लेता है और वो इनुचका को काफ़ी जोर से मारने ही वाला होता है कि तभी वो अचानक एक पल के लिए रुक जाता है और उसी मौके का फ़ायदा उठाकर इनुचका उस पर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार आवाज़ हो जाता है और इनुचका नीचे गिर जाता है। वहीं पर एरू को दिखाते हैं जिसका कि चश्मा में क्रैक हो जाता है और वो इनुचका से कहता है कि 1 पॉइंट, जो सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और किसी को यकीन होता ही नहीं है। तभी इनुचका काफ़ी ज़्यादा खुश होकर चिल्लाने लगा होता है कि यस मैंने करके दिखाई दिया, और उसके सभी लोग उससे काफ़ी ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेसन करने लगे होते हैं। तो वहीं पर स्कोर चिल्ला रहे होते हैं कि वो लेडी परसे को यूज करके सिर्फ जीता है, इसलिए मैं ऐसे नहीं मानता हूँ। दूसरी तरफ में कोजो टेरिया को उससे कांग्रेस करने के लिए जाने के लिए कह रही होती है, लेकिन वो अपना हालत देखकर कहती है कि मैं ऐसे हालत में मैं नहीं जा सकती हूँ।
वहीं पर अनुष्का अपना जीत से काफ़ी ज़्यादा स्मग होने लगा होता है और वो चने के झाड़ पर चढ़ने लगा होता है। लेकिन उसका ज़्यादा ऊपर चढ़ने से पहले एरू उससे कहता है कि किसने कहा कि ये ख़त्म हो गया, तैयार हो जाओ, ये 3 राउंड वाला मैच है, भूल तो नहीं गए हो ना भाई। ये बोलकर वो आखिरी मैच में वो उसे बहुत ज़्यादा पीट के रख देता है। अब इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग नहा वहा कर कल घर जाने वाली बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। जहाँ पर हासुकी उनसे पूछती है कि क्या तुम लोग अनुष्का को देखे हो क्या? कोई से जो कहता है मैं उसे देखा तो नहीं हूँ। इतना बोलकर वो उससे कहता है वैसे आज लास्ट डे है, इसलिए क्यों ना हम लोग हॉल में पार्टी करते हैं। टोसा कहता है हाँ चलो करते हैं, वैसे भी हमने सीक्रेटली स्नैक्स और ड्रिंक्स में हम लोग लेकर आ गए हैं। उनकी बातें सुनकर हासुकी अपने सर पर हाथ मारते हुए कहती है कि तुम लोग तो 5 दिन में कुछ सीखे ही नहीं हो। हेड प्रीफेक्ट को अगर पता चल जाएगा तो तुम लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। कोई तो जो सभी लोगों को हॉल में लेकर जाते हुए कहता है किसी को कुछ पता चलेगा ही नहीं। लेकिन वो लोग वहाँ पर पहले से व्हाइट कैट वाले को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाते हैं कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि उनका भी वही प्लान होता है, यानी कि व्हाइट कैट वाले भी वहाँ पर पार्टी करने का प्लान बना लिए होते हैं। वो जानकर वो लोग बहसा बहसी करने लगे होते हैं कि हम लोग पहले आए हैं, हम लोग यहाँ पर पहले पार्टी करेंगे, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तुम लोग हमसे अच्छा नहीं हो। ये बोलकर वो लोग फिर से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हासुकी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाते हुए उनसे कहती है कि अगर हेड प्रीफेक्ट को पता चल जाएगा तो कोई नहीं बचेगा। वहीं पर हॉल के बाहर में वो सब आवाज़ें सुनकर कोजो कहती है कि वो लोग कभी सुधरने वाले नहीं है। इतना बोलकर वो एरू से पूछती है कि मैं ये रियलाइज़ की हूँ कि लास्ट मोमेंट पर तुम रोमियो पर अटैक क्यों नहीं किए थे, किसी ने नोटिस नहीं किया था, लेकिन तुम उस वक्त रुक गए थे। मेरे हिसाब से शायद ये उसका शोल्डर वाला इंजरी के कारण होगा क्या? एरू हमेशा की तरह अपने स्टाइल में कहता आखिर ये सब तुम बोल क्या रही हो, एक हार हार होता है, जीत जीत होता है और एक पॉइंट होता है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। उससे जाता देखकर कोजो कहते कि तुम ऑनेस्ट नहीं हो रहे हो, क्या इसे ही एक भाई का टफ लव कहते हैं? एरू जाते हुए रुक जाता है और उसका मुंह बंद करने के लिए बोलकर हॉल में हुआ सब कुछ बर्बादी को उन्हीं लोगों को ठीक करने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। अगले समय अनुष्का और परस्यो को दिखाते हैं जहाँ पर वो दोनों नाइट वॉक के लिए निकले होते हैं, जहाँ पर अनुष्का अपना सर पर हाथ रखते हुए बोल रहा होता है कि ये अभी भी दर्द कर रहा है। परस्यो कहते कि लास्ट में तो उसने तुम्हें सच में पीट के रख दिया था। अनुष्का कहता है क्योंकि भाई जब तक जीत नहीं जाता है तब तक वो रुकता है ही नहीं। और एक अच्छा चीज़ ये हुआ है कि हासुकी मुझसे बोली है कि मैं ब्लैक डॉग के लीडर के लिए काफ़ी अच्छा फिट होऊंगा। और अब जबकि मैं हेड प्रीफेक्ट के अगेंस्ट में एक पॉइंट को ले लिया हूँ तो मैं सभी लोगों को कन्विंस भी कर सकता हूँ। लगता है कि मैंने सभी लोगों का भरोसा जीत लिया है। हालांकि मैं लीडर पहले बनना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं सच में खुश हूँ। इतना बोलकर वो परस्यो से कहता है कि ये सब तुम्हारा थैंक्स है, अगर तुम वहाँ पर नहीं होती तो मुझे उसे चैलेंज करने का कभी हिम्मत होता ही नहीं और मैं वो वाला पॉइंट को तुम्हारी वजह से स्कोर कर पाया हूँ। परस्यो कहते तुम ऐसा कह सकते हो। तभी अनुष्का अपने मन में कहता है कि अब से चाहे कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए उसे हम दोनों एक साथ मिलकर ओवरकम करेंगे। अगर मैं ये उससे कहता हूँ तो वो कैसे रिएक्ट करेगी? वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर हासुकी और स्कॉट उन दोनों को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। उन्हें देखकर वो दोनों जल्दी से एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाते हैं। लेकिन तभी परस्यो उसका हाथ पकड़ कर लेकर जाते हुए कहती है कि डे ड्रीमिंग करना बंद करो और चलो मेरे साथ। अनुष्का पूछता है लेकिन कहाँ पर? परस्यो कहती है पता नहीं, बस मुझे फॉलो करते रहो। और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। Racing for the thunder.